तुक्का नहीं है, चाइना है चाइना? जी। मेरा भी चाइना ही था। चाइना। चाइना अच्छा, मैं ऑप्शंस रखती हूँ चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। जी है, पाकिस्तान, चाइना या इंडिया? आई थिंक चाइना, इंडिया। चाइना और इंडिया। क्रिकेट पे और उनकी एक ये जो बॉलीवुड है सिर्फ इस पे चल रहा है। आईटी भी। आईटी अब इंट्रोड्यूस हुई है और एक जो उन्होंने ये अपना ये जो भेजा है स्पेस की तरफ भी भेज रहे हैं अपना मून की तरफ, वो भी अब इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन रिसर्च बहुत देर से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो भेजने में कामयाब नहीं हुए। अच्छा मेरी बात सुने, इंडिया में 5G लॉन्च हो चुका है, ठीक है, 6G की तैयारी कर रहे हैं वो लोग। इंडिया में स्पेस क्राफ्ट, शिपिंग, वो सारी चीज़ें उनके लिए बहुत नॉर्मल बात हो गई है। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में आफ्टर न्यूयॉर्क इंडिया टॉप लिस्ट में जा रहा है। आपको मैं बताता हूँ इसका आंसर ये है, अगर इंडिया जो मर्जी स्ट्रॉन्ग है लेकिन अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई मैं विशनाज और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इस टॉपिक में हम पाकिस्तानी अवाम से, यहाँ के स्टूडेंट से बात करने जा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि उनके अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री एशिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है। मैं उनके सामने रखूँगी 3 ऑप्शन, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। उनके अकॉर्डिंग तीनों में से वो चूज़ करेंगे कि कौन सी कंट्री सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है एशिया की, और इस बारे में मेरी क्या राय है और सही जवाब क्या है ये मैं आपको बताऊँगी वीडियो के एंड में। सो कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इंशाल, ईशा। इंशाल और ईशा बहनें हो दोनों? नहीं, कज़न है। कजन से बहुत हद तक शक्ल मिलती है। क्या करते हो? हम बीएस मैथ्स में कर रहे हैं। मैं बीबीआईएस की स्टूडेंट। BBIS की स्टूडेंट हो। मुझे ये बताओ कि 3 ऑप्शंस आपके सामने, 3 कंट्रीज़ के नाम लूँगी, आप लोगों ने बताना है कि तीनों में से कौन सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पहले आपने बताना है आपका जवाब, फिर आपने बताना विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री ऑफ एशिया। एशिया की स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री कौन सी है? पाकिस्तान, चाइना या इंडिया? आई थिंक चाइना, इंडिया। चाइना और इंडिया। अच्छा, पहले आप एक्सप्लेन करोगे कि चाइना क्यों? आई थिंक चाइना में अगर देखा जाए तो डैम्स के लिहाज से डैम बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर। प्रोडक्शन रेट। प्रोडक्शन रेट के लिहाज से भी हो सकता है। और चाइना में मतलब काफ़ी और चीज़ें हैं, मतलब जो काफ़ी और बेटर हैं वहाँ पे, मतलब इंडिया और पाकिस्तान के ये लिहाज सोच के तो नहीं कह रहे कि बचपन से हम प्रोडक्ट्स के ऊपर मेड इन चाइना लिखा हुआ देख रहे हैं? से। ये भी वैसे रीज़न है सबसे। मतलब चाइना ने हर तरह की चीज़ बना दी भी है इस तरह, और उन्होंने तो वो ये भी सूरज भी बना दिया हुआ था। सूरज भी बना दिया था। अच्छा आप बताओ, आपने इंडिया का नाम लिया, इंडिया क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन के लिहाज से चाइना तो बिल्कुल, उसकी तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है, तो उसका वो स्ट्रांग तो ना हुआ कुछ। अच्छा, स्ट्रांग नहीं है, और वैसे भी कोविड वहाँ से स्टार्ट हुआ था तो शायद ये सोच के। हाँ। अच्छा, और इंडिया किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो? सही जवाब मैं बाद में बताऊंगी। उसकी इकोनॉमी आई गेस, और बस यही मैंने। इकोनॉमी सोच के आपने कहा है कि इंडिया, जी। और आपने क्या चीज़ सोच के कहा है? आई थिंक वहाँ पे डैम्स। डैम्स के लिहाज डैम्स देख के कि उनका जो है ना वाटर ओके। अच्छा जी, आप दोनों का ये जवाब था। सही जवाब बताने से पहले आप लोग दोनों को एक चीज़ बता दूं कि जो चाइना है ना, नो डाउट चाइना एक टाइम में एशिया का किंग था। अब कहीं ना कहीं इंडिया ने स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में उसको पीछे छोड़ा, फिर उसके अलावा उन्होंने जो है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट में उसको पीछे छोड़ा, इकोनॉमी में पीछे छोड़ा, पॉपुलेशन में पीछे छोड़ा, आईटी में पीछे छोड़ा, टेक्नोलॉजी में पीछे छोड़ा। आईटी में भी बहुत है, उनके 2-3 सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पे पूरा वो आईटी का हो गया वह सारा, तो वो भी मुझे चाइना को सपोर्ट करो यार, ऑपोजिट बोल रही है अब आपके। नहीं नहीं, मतलब अब देखा जाए तो कुछ चीज़ें, काफ़ी चीज़ें चाइना की अब अच्छी हैं, इंडिया की अच्छी हैं, लेकिन अब ये नहीं हम कह सकते कि इंडिया ज़्यादा अच्छा है या चाइना। मतलब मुझे तो इक्वल लग रहे हैं दोनों। इक्वल लग रहा है। अच्छा, नो डाउट कि चाइना भी बहुत पावरफुल रहा है, बहुत पावरफुल रहा है अभी तक, बल्कि जो है ना बहुत अच्छे इकदाम का हामिल रहा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसको इंडिया पीछे छोड़ रहा है, तो वोट उनकी तरफ ज़्यादा जाते हैं। लेकिन आप भी अपनी जगह गलत नहीं हो कि वो जो कुछ पॉइंट्स हैं ना, वो नो डाउट चाइना के प्लस हैं, आज भी कुछ चीज़ों में वो है, लेकिन इंडिया ने जितनी हार्डवर्क की है और जितनी वो डेवलपमेंट लेकर आया ना, और इंडियन जोन से वो हर जगह फैले हुए हैं। इंडियन ऐसा बहुत जगह है, हाँ, और उन्हें हर जगह कोई ना कोई सीट ज़रूर ली हुई है उन्होंने। किसी भी कंट्री में चलो, हाँ, किसी भी कंट्री में चले जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियन मिलते हैं। प्लीज़ सेव योर चाइना। ओके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम दीदक है। दीरग? दीदक अहमद। यावर। अली रजा।
अली रजा, दीदक, अहमद यावर, सही बोले ना मैंने सबके नाम? अच्छा जी गाइस, आप लोगों से सवाल ये है कि आप लोगों को मैं 3 कंट्रीज के नाम बताऊंगी, आप लोगों ने बताना है कि एशिया की सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री कौन सी है, ठीक है? पहले तो आप लोग अपने मुताबिक तुक्का लगाओ जरा, कौन सी स्ट्रॉन्ग है? तुक्का नहीं है, चाइना है चाइना? जी। मेरा भी चाइना ही था। चाइना। चाइना। अच्छा, मैं ऑप्शंस रखती हूँ, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। चाइना। 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 स्टिल चाइना? अच्छा, अब मुझे एक एक करके रीज़न बताओ कि आप लोगों ने चाइना कहा, क्या वजह है? अच्छा, चाइना के पास दुनिया की सबसे ज़्यादा आर्मी और पॉपुलेशन है इस वजह से, तो मेरा आंसर उधर चाइना के साथ है इसलिए। ठीक है, आप बताएं। और वो सुपर पावर के, अमेरिका के सुपर पावर के बिल्कुल खिलाफ है और वो खुद एक सुपर पावर बनना चाहता है इस वजह से। आप बताएं अब। वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, लेकिन फिर भी इतनी डेवलपमेंट है और उसकी इकोनॉमी इतनी मजबूत है, इस वजह से चाइना। वर्ल्ड की वो सबसे पॉपुलेशन वाली जगह है, इसके अलावा उनके जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं, इस वजह से उनकी इकोनॉमी ये सारा कुछ उनमें सबसे ज़्यादा है। अच्छा जी, जवाब है मेरे दिमाग में, आप बताएं। पॉपुलेशन के हिसाब से वो सबसे मतलब बड़ी कंट्री है, और उसके अलावा जो जो भी प्रोडक्ट वगैरह होते हैं वो सब वहीं से प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, आप सब लोगों का जवाब बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं था, यही मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि हर बंदा चाइना ही कहेगा, लेकिन आप लोगों को करेक्ट करती चलूँ कि ये जो जवाब है कोविड से पहले तक ठीक था, चाइना। लेकिन बताओ, कोविड के बाद ज़रा एक फ्लैशबैक करो, क्या अभी भी चाइना? चाइना। थोड़ा झटका दो ज़रा, कोविड स्टार्ट कहाँ से हुआ था? वहाँ की मार्केट जो है थोड़ा सा वो किया है, उसको रिसर्च किया है थोड़ा कभी नहीं, कि अब आफ्टर कोविड चाइना कहाँ स्टैंड कर रहा है? चाइना का आपका नहीं पता, लेकिन पहले चाइना थी। अब सोच के जवाब दो, चाइना, इंडिया या पाकिस्तान? स्टिल चाइना। स्टिल चाइना आप लोगों का भी? अच्छा जी, स्टिल चाइना, क्योंकि इनको लगता है उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन आप लोगों को पता चाइना इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि वो खड़ा होना जानता है, दोबारा खड़ा होना जानता है, तो उनकी आवाम अपनी उधर की जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ है, तो वो खड़ा होना। जो कि शायद हमारे यहाँ अब नहीं होती या नहीं करते लोग। टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने एक सेक्टर को इतना ग्रूम किया है, इतना ग्रूम किया है कि उस पे उनका पूरा मुल्क चल पड़ा। टेक्नोलॉजी के मुताबिक इंडिया है। एग्री करते हो इस बात? जी जी बिल्कुल। इंडिया का जो कंट्री है वो सिर्फ 2 चीज़ों में चल रही है, एक उनका आईपीएल क्रिकेट पे और उनकी एक ये जो बॉलीवुड है, सिर्फ इस पे चल रहा है। आईटी भी आईटी अब इंट्रोड्यूस हुई है, और एक जो उन्होंने ये अपना ये जो भेजा है स्पेस की तरफ भी भेज रहे हैं अपना मून की तरफ, वो भी अब इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन रिसर्च बहुत देर से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो भेजने में कामयाब नहीं हुए। अच्छा, मेरी बात सुने, इंडिया में 5G लॉन्च हो चुका है, ठीक है, 6G की तैयारी कर रहे हैं वो लोग। इंडिया में स्पेस क्राफ्ट, शिपिंग, वो सारी चीज़ें उनके लिए बहुत नॉर्मल बात हो गई है। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में आफ्टर न्यूयॉर्क इंडिया टॉप लिस्ट में जा रहा है। आपको मैं बताता हूँ, इसका आंसर ये है, अगर इंडिया जो मर्जी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसकी आर्मी उसका साथ नहीं देती। आपने काफ़ी इंटरव्यूज़ में देखे होने कि उनकी आर्मी का क्या बर्ताव होता है कि वो हमें खाना नहीं दे रहे, ऐसे मतलब सही प्रोवाइड नहीं कर रहे। एक उनका जो उधर है सिखिज़म वाला, तो लास्ट टाइम सिखिज़म का भी काफ़ी इशू उधर इकट्ठा हुआ था कि उन्होंने कहा था कि क्या नाम है, बीजेपी और आरएसएस जो पार्टीज हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह वो सड़कों में निकल आए थे। अगर उनकी अवाम, मैं तो कहता हूँ जिस मुल्क में अवाम उधर की पार्टी के साथ है ना, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के, वो मुल्क स्ट्रॉन्ग है। अहमद, ये तो था ना उनकी आर्मी का रोल, लेकिन दूसरी साइड पे आपने वो स्ट्रॉन्ग यूनिटी और रोल नहीं देखा जो उनकी हुक्मरानों का और अवाम का है। उनका बॉन्ड जो है आपस में, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखो, तीसरा टेन्योर मोदी सरकार फिर गुजारने जा रही है। ये है बिल्कुल। रिसेंटली आईटी डिपार्टमेंट के मुताबिक इंडिया की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी बूस्ट कर रही है। इसके बारे में थोड़ा रिसर्च मैंने पढ़ा था, बाकी इतना नहीं पता। अगर आईटी की बात है तो फिर जापान और सिंगापुर, उससे एशिया के मुताबिक। एशिया की सबसे बड़ी 3 ऑप्शन आपके सामने, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना। जी, फिर तो मैं आईटी में फिर इंडिया ही है। अगर आप लेकिन अफसोस पाकिस्तान नहीं है। अगर आप पोस्ट कोविड की बात करें तो फिर इंडिया। इंडिया की उसकी आईटी की बेस पे तो किसी कंट्री की कौन सी अच्छा, आईटी के अलावा आप पॉपुलेशन, एक दफ़ा जाके उनकी पॉपुलेशन देखिएगा, उनका आईटी देखिएगा, उनका बिजनेस देखिएगा, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट देखिएगा, इकोनॉमी देखिएगा, जीडीपी। मुझे लगता है कि ये जो मेजर फैक्टर्स जिनके मैं नाम ले रही हूँ, किसी भी मुल्क को यही सारी चीज़ें शायद स्ट्रेंथ की तरफ लेके जाती हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री देख लें, स्पोर्ट्स देख लें, कल्चर देख लें, प्रमोशन देख लें, मार्केटिंग देख लें। मुझे बताएं और कौन सी चीज़ इसमें रह गई है जो किसी को भी स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाने के लिए चाहिए होती है और वो नहीं है उनके पास? इसमें आपने तो सारी इसमें कंसीडर कर दी, लेकिन इसमें आपने सारे ऑप्शन बता दिए।
इस टाइम जो है एशिया में जो सबसे अमीर बंदा है वो भी इंडिया का ही है, जो टाटा कंपनी का आप मालिक है। देखो कि हम लोग A to Z सारी रिसर्च कहाँ से करते हैं? गूगल से। गूगल का CEO सुंदर पिचाई इंडिया से, फेसबुक का CEO इंडिया से, ट्विटर का CEO इंडिया से, एलन मस्क कहाँ से है, टाटा ग्रुप्स कहाँ से है, टेस्ला, मतलब आप देख लो कि ये सारी चीजें कहाँ से लिंक्ड हैं। इंडिया से। लेकिन एलन फिर क्या कहेंगे? आईफोन, एप्पल की प्रोडक्शन हर दूसरे बंदे के हाथ में यहाँ पे 13-14 होगा, उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। आपको पता है एप्पल की प्रोडक्शन इंडिया में हुई है। पाकिस्तान इसलिए नहीं स्ट्रॉन्ग हुआ है क्योंकि एक तो उसकी पॉलिसी नहीं स्ट्रॉन्ग, और दूसरा कि क्या नाम ना हमारे पास अभी अमेजोन आया है, ना एप्पल आया है, ना इवन के गूगल तक नहीं है उनका, ना हेडक्वार्टर। हमारी तो यहाँ पे ट्विटर फेसबुक की मोनेटाइजेशन नहीं है, बाकी सब तो बहुत दूर की बात है। इंस्टाग्राम मोनेटाइज नहीं है हमारा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, पाकिस्तान के इतना बैकवर्ड होने की या लिस्ट में ना आने की क्या वजह है? रिसेंटली जो पीटीआई की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम कुछ सोच रहे थे कि अभी पाकिस्तान कुछ बूस्ट अप करेगा, लेकिन अभी ये जो पार्टी चेंज हो गई उसके बाद अभी तो कोई चांस अच्छा, नहीं। पीटीआई तो चलो ठीक है 2-3 साल के लिए आया, जो 75 साल हमें मिले थे उन 75 सालों में हमने क्या किया? उनमें हमने क्या सिर्फ पॉलिटिक्स की आपस में लड़ाई होती रही, फिर नीचे का तबका जो है वो बस आपस में उनको देखता रहा, इसलिए हमारी आप बताएं क्या किया हमने? गवर्नमेंट के कॉन्फ्लिक्ट जो होते रहे हैं, और जो हमारी है हर एक जो पॉलिटिशियन आता रहा है, हर एक ने अपना ही भला सोचा है कि कोई ऑस्ट्रेलिया बैठ गया, अब जाके कोई अमेरिका बैठ गया, कोई लंदन बैठा हुआ है, हर एक अपना भला सोचा। सर आप क्या राय रखते हैं इस पर? मैं यही राय रखता हूँ क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी 75 थोड़ा सा ऊंचा, थोड़ा सा ऊंचा। मेरे आवाज़ ऊंची नहीं हो सकती। चलिए कोई बात नहीं, बोले बोले। अच्छा, पिछले 75 सालों में इसलिए हमारे मुल्क में डेवलपमेंट नहीं हुई, तरक्की नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिटिशियन है या ब्रिगेडियर वगैरह पॉलिटिशियंस की अपनी ही जंग लगी हुई है जिसकी वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही। तो व्यूअर्स ये थी इन सबकी राय, आप लोग ने सुनी और देखी। ओके व्यूअर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लिए पाकिस्तानी आवाम के जवाब और देखे उनके रिएक्शंस, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शंस थे। हर किसी को लग रहा था कि चाइना है, क्योंकि वो लोग कोविड के पहले के एनालिसिस पे जा रहे थे, मगर उसके बाद शायद उन्होंने रिसर्च नहीं की कि अब चाइना को कम्पीट कर गया है इंडिया। जी हाँ, इसका सही जवाब ये है कि इंडिया इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री ऑफ एशिया करंटली। पाकिस्तान और चाइना, खैर पाकिस्तान को तो इस चीज़ में नाम ही नहीं आता, कैटेगराइज ही नहीं होता, लेकिन चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है इंडिया ने। और उसकी रीज़न ये है कि वो लोग आईटी की, अगर मैं बात करूं, इंटरनेट की बात करूं, या किसी भी ऐसे सेक्टर की जो किसी भी कंट्री को डेवलपमेंट की तरफ लेके जा सकता है, अगर किसी ऐसे सेक्टर की बात करूं तो नो वन कैन कम्पीट करंटली इंडिया। वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है और हर गुजरते दिन के साथ एक नई अचीवमेंट की तरफ जा रहा है। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे दें इजाज़त। फर्दर वीडियोस के लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में भी और थ्रू मेल भी। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक भी कर दें। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।